Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our Quranic lesson series for youth in 2025, episode number 4. इंशाल्लाह इस हम एपिसोड में देखेंगे सूरतुल फातिहा की 4th लाइन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये हमें अपनी ज़िंदगी में क्या लेसन देता है एज़ अ जेंज़ी, एज़ अ यूथ। आज हम क्या इससे लेसन ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके कुरान की रोशनी में इम्प्रूव कर सकते हैं इसको। चलिए समझते हैं। तो जब हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसमें 2 पार्ट हैं। एक तो सबसे पहले हम सिर्फ़ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझसे मदद चाहते हैं। तो हमें इसमें पहला लेसन क्या मिलता है कि जब हमारा लाइफ़ का सेंटर अल्लाह होता है तो हमारा मामला सेट हो जाता है। वो कैसे? कि जब हम कहते हैं कि सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझसे ही मदद चाहते हैं, इट मीन्स कि हम और किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं, सिर्फ़ तुझ पर हैं अल्लाह, और तू मेरी ये ख़्वाहिश पूरी कर दे या फिर मुझे ये दे दे। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह को हम कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं। और चलिए देखते हैं दूसरा लेसन क्या मिलता है। दूसरा लेसन है कि पहले हम ज़िम्मेदारी लेते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह को खुश करते हैं, उसके बाद हम मदद चाहते हैं, ठीक है? वी वर्शिप एंड देन वी सीक हेल्प फ्रॉम यू। तो सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए और अमल करना है और अल्लाह के साथ सिंसेरिटी से पेश आना है, अल्लाह की इबादत करना है, उसके बाद अल्लाह हमारी मदद करेगा। एक हाथ से ताली तो नहीं बजती है ना? तो सबसे पहले हम अल्लाह की क्या करेंगे? इबादत करेंगे, अल्लाह को खुश करेंगे, उसके बाद अल्लाह से मदद माँगेंगे। और जब हम तीसरा लेसन क्या मिलता है कि ये लाइन हमारे ईगो को ज़मीन पर रख देती है। वो कैसे? कि जब हम कहते हैं कि अल्लाह हम तेरी ही मदद चाहते हैं, इट मीन्स कि हम बगैर आपके मदद के कुछ भी नहीं कर सकते, दुनिया में हम कुछ भी नहीं हैं। सिर्फ़ आप अगर मदद करेंगे तो भी हम इस चीज़ में पॉसिबल हो सकेंगे। आज हम क्या बहुत सारे जेन ज़ी को देखते हैं या यूथ को देखते हैं, उनको लगता है कि वही सबसे ऑल पावरफुल है, उन्हीं के ज़रिए ही उनको कामयाबी मिली है, उनको सब कुछ हो रहा है। सब कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। अल्लाह चाहे तो किसी को कामयाबी से ज़मीन पर ला सकता है और ज़मीन से कामयाब कर सकता है, सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। ठीक है? और चलिए देखते हैं कि अ, 4th लेसन हमें क्या मिलता है। इससे 4th लेसन हमें ये मिलता है कि हमें लोगों से उम्मीद कम कर देता है हमें हमें ये लाइन जो है, और अल्लाह से उम्मीद ज़्यादा कर देता है। जब हम कहते हैं कि ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद चाहते हैं, इट मीन्स कि हम लोगों से उम्मीद ही कोई नहीं कर रहे हैं कि लोग हमारी मदद करें। हम सिर्फ़ अल्लाह से उम्मीद कर रहे हैं और सिर्फ़ अल्लाह से ही माँग रहे हैं, तो अल्लाह ज़रूर सुनता है इस बात को। और 5th है, सबसे अहम है कि हमें ये दुआ करने का अदब सिखाता है। वो कैसे? कि सबसे पहले हमें अल्लाह को खुश करना चाहिए, अल्लाह की इबादत करके, उसके बाद अल्लाह से कुछ माँगना चाहिए। अल्लाह के पहले बड़ाई बयान करनी चाहिए, अल्लाह की अज़मत को बयान करना चाहिए, अल्लाह अल्लाह क्या कर सकता है, उसको बयान करना चाहिए। उसके बाद ये किसी से बात करने का जैसे एक तरीका होता है, ऐसे अल्लाह को भी बात करने का, अल्लाह से माँगने का एक तरीका है ये। तो इस बात का हमें ज़रूर ख़्याल रखना है। होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा और इस चैनल को सपोर्ट करिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।